महत्त्वाची डेली न्यूज। जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट वाले मामले में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टे दिया है। क्या है पूरा मामला, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पर स्टे दिया है कि ये जजमेंट किसी और दूसरे केस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग अभी रिहा हुए हैं उनकी रिहाई को उसने बाकी रखा है कि ये लोग बाहर ही रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, नोटिस आएगा, उसके बाद हमारे वकील भी उसमें खड़े होंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से जब खबर आई कि स्टे दे दिया है तो लोगों को लगा कि उस हाँ, गलतफहमी पैदा हो रही है लोगों तो में कि जजमेंट पर स्टे दे दिया है और अब ये जो लोग रिहा हुए हैं इनकी दोबारा गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है, इनकी रिहाई हो गई है, अब इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। उसने स्टे इस पर दिया है कि ये जजमेंट किसी दूसरे केस में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। जब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जमीयतुल उलमा भी इसी मामले में लीगल एड हेल्प कर रहे थे उनको, लोगों का क्या रिएक्शन आया आप लोगों की तरफ से? और बाकी ये पूरा फैसला जिस तरह से जमीयतुल उलमा ने मदद की, तो किस तरह से लोगों का रिएक्शन आया, क्या कहना चाहिए? लेकिन ये इनकी मदद करने में जमीयत उलमा ही थी, इसके अलावा कोई और दूसरी तंजीम नहीं थी। जमीयत उलमा ने उनकी मदद की और इनकी रिहाई के ऊपर हर तरफ खुशियां मनाई गईं और लोगों ने खुशी का इजहार किया कि देर से ही सही बेकसूरों को इंसाफ मिला। अलबत्ता एक बात ज़रूर ये खटकी लोगों को कि अगर ये सब बेकसूर हैं तो ये जो धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए और जो लोग ज़ख्मी हुए, तो उसके असल मुजरिम कौन से हैं? ये सवाल अब गवर्नमेंट के सामने भी है, एजेंसियों के सामने भी है और अब उनके ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए और दबाव है कि वो असल मुजरिमों को गिरफ्तार करके और उनको सज़ा दें, दिलवाएं। जब हाई कोर्ट का फैसला आया इस मामले में, सबको बरी कर दिया, जो परिवार जिनके लोग मारे गए या जो इंजर्ड हो गए, वो लोग सामने आए कि फिर असली आरोपी कौन है, इस तरह के उनके भी बयान आए क्या? देखिए, उनके बयान आए, असल में इसमें हुआ क्या, इन लोगों की जब गिरफ्तारी हुई तो मीडिया ट्रायल कुछ इस तरह हुआ और एजेंसियों ने कुछ इस तरह के बयानात दिए कि उन लोगों को ये यकीन हो गया कि असल मुजरिम यही हैं। और अब तक उनके जहन में ये बात थी कि असल मुजरिम ये हैं। जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया तो वो ये समझे कि असल मुजरिमों को हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, जबकि बात ये नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि असल मुजरिम ये नहीं है, असल मुजरिम कुछ और लोग हैं जो अभी आज़ाद घूम रहे हैं। अब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। इस मामले में एटीएस ने इंक्वायरी की, क्राइम ब्रांच ने भी की थी, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था कि क्या हुआ जो बेगुनाह लोगों को इस तरह से 19 साल? देखिए, वो सारी चीज़ें तो जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें है। अब वो तफसीलात आएंगी तो फिर वो सामने आएगी बात, और कि उसमें क्या क्या हुआ है और किस तरह से इनके साथ ज्यादती हुई है। जब ये जो एक्विट हो गए एक्यूज, उनको जब बात की गई उनसे तो उन्होंने अपना दुख दर्द रखा, काफ़ी बातें बताई। आप क्या कहेंगे उसको? भाई, उसमें उन्होंने जो कुछ बताया है वो बहुत ही दर्दनाक है। उनको तो जेल में जाने के बाद भी उनको पुलिस के ज़रिए पिटवाया गया, उनकी हड्डियां तोड़वाई गई और जिस तरह से टार्चर किया गया है, जिस तरह से वो आज बात करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन करके। लेकिन बहरहाल वो तो बात अब गुजर गई। अब सामने जो है उसका जिक्र होना चाहिए कि ये छूट कर आए हैं और इनके माथे के ऊपर जो कलंक लगा था, एक दाग लगा था दहशतगर्दी का, अल्हम्दुलिल्लाह वो छूट गया। समाज में इनकी और इनके घर वालों की जो बदनामी हुई थी अब वो ख़त्म हो गई है। अब ये बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और रही बात जो इनके 19 साल बर्बाद हुए, ये उसके कसूरवार कौन लोग हैं
हुकूमत को ये चाहिए कि उन कसूरवारों को भी सज़ा दे और उसका बदला उनको मिलना चाहिए और इनको हर्जाना मिलना चाहिए 19 साल जो इनके बर्बाद हुए। सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयतुल उलमा मदद कर रही है, लीगल एड किस तरह से आप लोग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं ये जो फैसले अब सुप्रीम कोर्ट में भी इनको अभी गई है सरकार, तो आप लोग ही भाई ये केस तो हम शुरू से देख रहे हैं। हमने लोअर कोर्ट में देखा, फिर हाई कोर्ट में देखा, अब हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी इनका केस देखेंगे। हाँ? सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा एडवोकेट अंसार तंबोली। अच्छा, आप भी जो लोअर कोर्ट में और हाई कोर्ट में सीरियल ट्रेन ब्लास्ट वाले मामले के एडवोकेट? जी, ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट, ऑन रिकॉर्ड में ही हूँ इसका। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी इसके फैसले के खिलाफ, तो एक स्टे आया है, क्या है पूरा मामला, क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है जजमेंट को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये पॉसिबल ही नहीं कि हम जो लोग रिलीज हो चुके हैं उन सबको दोबारा अंदर डालें, जेल में डालें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट का कहना ये था कि हम भी नहीं चाहते कि वो अंदर जाए, लेकिन हमारा कहना ये है कि उस जजमेंट को दोबारा कहीं किसी और एमसीयूसी मैटर में इस्तेमाल ना की जाए। उनको ये, गवर्नमेंट को ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि दूसरे जो केसेस में एमसीयूसी के बारे में इस जजमेंट के अंदर जो चीज़ें दी गई है वो दूसरे किसी केसेस में इस्तेमाल होने के चांसेस है, और उसका हवाला लेके लोग और बाहर आने के, हो सकता है कि ये लोग बेल पे बाहर आ जाए बाकी लोग। इसके लिए कोर्ट ने उनको कहा कि इसको आगे से कोई प्रेसिडेंट ना माना जाए। जनरली होता क्या है, जजमेंट होने के बाद अभी इस जजमेंट को दूसरे कोई केसेस में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी उस चीज़ को उस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। आप ये पूरा लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट सब देख रहे थे केस, अब जो एक्विट हो गए हैं जिन्हें आरोप लगाया गया था, उनके परिवार वालों से भी बात हुई होगी, उनसे भी हुई, क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? देखिए, शुरू से ही इस मैटर में परिवार वालों का कहना था कि ये लोग बेगुनाह है और उन्हें बगैर किसी सबूत के इस केस में डाला गया है। उनके आज 19 साल जिंदगी के चले गए। वो बहुत परेशान इस बात को लेके कि हमारी पूरी लाइफ, क्योंकि जब ये लोग अरेस्ट हुए थे तब इनकी उम्र किसी की 25 थी, किसी 23, किसी 28, और आज सबकी उम्र जो है 40 के अबो हो चुकी है। तो उन्होंने बड़ी तकलीफें अंदर बर्दाश्त की है उस चीज़ में। सुप्रीम कोर्ट ने सीरियल ट्रेन ब्लास्ट वाले मामले में जो आरोपी बरी हुए थे उसी मामले में स्टे दिया है, सरकार गई थी, महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में, क्या है पूरा मामला मराठी मध्ये? असं आहेत ना की जी सुप्रीम कोर्टाने आज जे ऑर्डर दिलेलं आहे, यात सुप्रीम कोर्टने स्पष्ट केलेलं आहे की आम्ही त्याला परत आत टाकू शकत नाही, कारण ऑलरेडी ते एक्यूज जे आहे ते रिलीज झालेले आहे। तर फक्त याच्यात असं आहे की हे जे जजमेंट आहे त्याला प्रेसिडेंट होऊ नये म्हणून त्या कोर्टाने हे जजमेंट दिलेलं आहे कि परत त्यांना ते पाठवू नका। ये जो बरी हो गए उसके बाद परिवार वालों से और बाकी लोगों से आपकी बात हुई होगी जो एक्यूज थे, वो भी किस तरह का क्या कहना चाहते हैं? 19 साल हो गए इस मामले को और जब बरी हुए मराठी। हे बघा, ते म्हणत आहे की आमचे पूर्ण लाईफ जे स्पॉइल झालेली आहे। आता जेव्हा ते अरेस्ट झालेले होते त्यांची वय 20 इयर्स होती, आता सर्व 40 इयर्स अबो झालेले आहे। त्यांचं पूर्ण शिक्षण, पूर्ण फॅमिली कोलॅप्स झालेली आहे त्यांची। तर त्यांचं म्हणणं असं आहे, पहिल्यापासून ते म्हणत होते की आम्ही याच्यात गुन्हेगार नाही है, पोलिसांनी आम्हाला जबरून मारहाण करून हे या केसमध्ये टाकलेलं आहे। इस मामले में एटीएस और क्राइम ब्रांच इंक्वायरी कर रही थी, क्या लगता है दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ या क्या? जो ये तो ठीक है एक मामला हुआ, लेकिन जो आरोपी हैं, जो असल में आरोपी हैं वो कहाँ हैं? हे बघा, याच्यात एटीएस आणि हे जे एटीएस आणि सीबीआय, एटीएस आणि सीबीआय हे दोघांनी जे केलेलं आहे ते कॉपी पेस्ट आहे इन्व्हेस्टिगेशन, त्याच्यात काही जास्त फरक नाही आहे। दोघे इन्व्हेस्टिगेशन सारखे कॉपी पेस्ट केलेलं आहे, म्हणजे जसंच एटीएसने केलेलं होता तसंच
ते सीबीआयने ते सेम कॉपी पेस्ट केलेलं आहे. त्याच्यात नवीन काही त्यांनी आणून आणलेलं नाही. फक्त ते ॲज अ कॉपी पेस्ट दुसरं काहीच नाही त्याच्यात. In serial train blast case, Supreme Court has given a stay. Maharashtra Sarkar has went there Supreme Court and appeal against this serial train blast case. What do you have to say? The Supreme Court has ordered today that the said judgment cannot be used as a precedent in the other cases. The state government and the Union of India has requested the court that this judgment cannot be a precedent. They did not want that they all accused bring back to the jail, but they want that this judgment cannot be used as a precedent. So that's the court's order. So, when this news came that Supreme Court has given the stay, there is some confusion. Yeah, that is a confusion about the state, but state means that judgment that no one can use that judgment in the other cases. That is mean the state. The state is not that bring back the accused to the jail. State is only the subject to that precedent which the Honorable High Court has given some direction or some given a observation. That observation is the state, not the whole. Only the judgment of that High Court is state.